तो वो बढ़ेंगे कि घटेंगे। हमारे यहाँ कहा है कि मन को जैसे रखोगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही राम मिलाए सो मन ही करत भजी। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो। हम अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर और अपना दुख लेते हैं। एक बार बहुत सारे ऊंटों को लेकर एक ऊंट चरवाहा एक जगह पर आया, सारे ऊंटों को बांध दिया। एक ऊंट की रस्सी नहीं थी, चिंता करने लगा कैसे बांधूं। बगल में एक बहुत अनुभवशील वृद्ध बैठे, उन्होंने कहा बेटा जैसे सबको बांधा इसका ऐसे इसको बांध दे। बोले इसका तो रस्सी नहीं है, कैसे बांधूं? अरे पागल, ये जीव है, जैसे तू सबको पकड़ के लाया ऐसे पकड़ के लाओ और इसको बांध, ये बन जाएगा। बोले महाराज क्या बात कर? बोले देखो आप तो ऐसे पकड़ा जैसे कि रस्सी पकड़ी हुई, और ऐसे चला तो वो ऊंट को लगा, रोज रस्सी पकड़ के ले जाते हैं तो वो भी पीछे पीछे आ गया। अब उसने खूंटे पर जहां ऊंट बांधते हैं उस खूंटे पर ऐसे ऐसे कर दिया, जबकि उसके हाथ में रस्सी वस्सी कुछ नहीं। ऐसे झुककर और पूरे खूंटे पर बांधने का पूरा जब नाटक किया तो वो ऊंट ने सोचा कि मैं बन गया, तो बैठ गया वहां। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा अरे वाह महाराज आपने क्या योजना बताई, ये बिना रस्सी के आके बैठ गया यहाँ। घेरता घेरता लाया। अब दूसरे दिन सुबह हुई, महाराज जी भी थोड़ा चले गए। अब इसने सब ऊंटों को फिर चरने के लिए छोड़ा, तब सारे ऊंटों को छोड़ दिया और जिसको रात को नाटक करके बांधा था उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी तो रस्सी थी ही नहीं, वो तो छूटा ही बैठा था। अब वो उसको मारने लगा कि ये सब चले गए, जिनको छोड़ता जाए सब चले जाएं, जिनको छोड़े सब चले गए ऊंट, और ये वहीं बैठा। अब इसने डंडा लिया, उसको मारना शुरू किया। अब वो कभी खूंटे के इधर भगे कभी इधर भगे, परंतु उस खूंटे को छोड़ के नहीं जाए। वो कहने लगा ये क्या हो गया इस ऊंट को, ये चरने के लिए क्यों नहीं जाता? परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया, जब तक वो आ गए जिन्होंने वृद्धजन जिन्होंने रात्रि में उपाय बताया था। कहा महाराज क्या करवा दिया आपने? बोले मैंने रात को उसको बांधा था, अब ये जा ही नहीं रही, चरने के लिए यहीं बैठ रहा। तो बोले जैसे तुमने रात को बांधा था क्या वैसे इसको छोड़ा था? उसने माथा ठोका, अरे इसकी तो रस्सी थी नहीं तो मैंने छोड़ा ही नहीं इसको। और वापस गया, और जैसे ही उसने नीचे झुककर और उसने खूंटे पर हाथ घुमाया, और जैसे हाथ घुमाया वो ऊंट ऐसा भगा, बस ऐसा ही बंधन हमारे ऊपर है, कोई सही का बंधन नहीं है भैया। इसी बंधन में हम लोग परिवार में फंसे हैं, और हम लोग अपने आप बंधे हुए हैं कि पुत्र कैसे मोह से बंधे हैं, कोई पत्नी के मोह से बंधा है, कोई बच्चों के मोह से, कोई नाती पोते के मोह से, कोई हमारे कन्याओं के मोह से, और मोह में फंस के खुद चिंता कर लेता है कि विवाह होगा तब मैं सुखी हो जाऊं, इसकी शादी और हो जाए फिर मैं चिंता मुक्त हूं। खूब मेहनत करते हैं पर शादी नहीं हो रही है, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कभी कुछ नहीं हो रहा है। अरे भैया उन सब की चिंता करना छोड़ दे। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि हो जाना, लाभ हो जाना, चाहे धन का लाभ, चाहे पुत्र का लाभ, चाहे बहू का लाभ, जो भी लाभ होते हैं सब भगवान के हाथ से होते हैं। हमारे कर्म से, हमारे धर्म से, पूर्व जन्म के पुण्य से वो लाभ हो। अगर कोई हानि हुई है तो कभी भी चिंता मत करो कि आज मैंने इतना पैसा गंवा दिया, ये परमात्मा की इच्छा है। हानि लाभ जीवन और मरण, किसी की मृत्यु हो जाना और घर में किसी का पैदा हो जाना, ये भगवान की इच्छा से है, हम लोगों के प्रयत्न के ऊपर नहीं है। कितना भी प्रयत्न कर लो हम किसी को मार नहीं सकते और हम किसी को जीवन नहीं दे सकते। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ, संसार में नाम हो जाना, संसार में परिवार में उत्कृष्ट स्थान पे पहुंच जाना, ये भगवान की कृपा है। और नीचे आ जाना, पतन हो जाना, ये भी भगवान के कारण, भगवान की इच्छा से, हमारे कर्म के कारण। इसलिए इनकी चिंता करना छोड़ो मनुष्यों, और भगवान के भजन में मन लगाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भी इसी प्रकार
वो नैया ले चल पलड़ी पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल पलड़ी पार, नैया ले चल पलड़ी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल पलड़ी पार, नैया ले चल पलड़ी पार। आज से जब आप अपने घर जाएं, अपने घर जाके सबसे पहले ये काम करो कि भगवान के हाथ से सारी डोर छोड़ दो। कब करेंगे, कब करेंगे? हम कहते हैं कि हाँ हमने तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, पर छोड़ते नहीं हैं, खाली कहते हैं। हमसे बड़ा नाटकी संसार में कोई नहीं है, हम सबसे बड़े नटकैया हैं। इसलिए नाटक करना छोड़ो और सही में भगवान को सबको समर्पण करके देखो क्या होता है। ओ तेरे बिना कोई चाह नहीं, तेरे बिना कोई चाह नहीं, कोई सूझती राह नहीं, कोई सूझती राह नहीं। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हा ले चल पलड़ी पार, नैया ले चल पलड़ी पार। राधा रमण सरकार की जय हो। भगवान की कार्यों से सेवा करते हुए, क्योंकि हाँ हम लोगों का जो भाव है, भगवान भाव का भूखा है, और किसी दिक्कत नहीं। तो भाव सारे नाटक छोड़ के भाव में आ जाओ। हो आनंद बहावन बरस रहा है, आनंद बहावन बरस रहा है, आनंद बहावन बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। मन बेचारा तरस रहा है, मन बेचारा तरस रहा है, मन बेचारा तरस रहा है, मन बेचारा तरस रहा है। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरे प्राण अधर हो पलड़ी पार, हो नैया चल पलड़ी पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली राधे, हो नैया चल पलड़ी पार। राधा बल्लभ की जय हो। श्री राधे। रास रचे जानते बिहारी, रास रचे जानते बिहारी, रास रचे जानते बिहारी, रास रचे जानते बिहारी। चरणों में श्री राधा प्यारी, चरणों
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। तो भगवान जड़ भरत जी ने इस प्रकार से जब अपना मन बना लिया तो उन्होंने भगवान को सब कुछ छोड़ दिया, जो मिलता उसे पा लेते। भाइयों ने एक बार खेत पर ड्यूटी लगा दी, जाओ अनाज की रक्षा करो, धान की रक्षा करो। एक जंगल में एक चोर राजा था, वो रोज हर अपनी इष्ट कुल देवी के तिथि पर उनकी प्रसन्नता के लिए हर वर्ष एक मनुष्य की बलि देता था। ऐसा वो चोर राजा काली का भक्त तो बहुत बड़ा था, पर मनुष्यों की बलि देता था एक वर्ष में एक बार। इस बार वो जिसको बलि के लिए पकड़ के लाया था वो कहीं से छूटकर भाग गया। दूतों को दौड़ाया कि जाओ पकड़ के लाओ, अगर वो नहीं मिला तो तुम सबको मार दूंगा। राजा के दूत दौड़े और जो बलि वाला मनुष्य था वो भाग गया। अब वो आधी रात्रि में ढूंढने लगे बलि किसके लिए किसको ले चले। जैसे ही पहुंचे तो ये भरत जी इनको मिल गए, इनको पकड़ के ले गए और ले जाके जैसे ही बलि देने लगे तो माँ काली ने सोचा कि एक भक्त भी मेरे लिए सेवा करता है, लेकिन ये दूसरा भक्त है जो सात्विक और भगवान नारायण की उपासना करता है, तो ये भक्त ज्यादा बड़ा है, बलि देकर उपासना करने वाला बड़ा नहीं। माता काली प्रकट हो गई और प्रकट होकर उन्होंने अपने अस्त्र से उस चोर राजा की और वहां जितने खड़े चोर थे सबकी मुंडी काटकर उनसे गेंद खेलने लगी और जड़ भरत जी महाराज को बचा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे जड़ भरत जी महाराज जिनकी रक्षा के लिए स्वयं काली प्रकट हो गई, ये नाम का प्रभाव। माता काली ने प्रकट होकर उनकी रक्षा करी, क्योंकि उनको कोई मोह नहीं था, भैया जहाँ चलो वहां ले चलो, लो चल मारना है लो मार। क्योंकि जो भगवान के आश्रय हो गया उसको कोई पाप दोष नहीं लगता है, चाहे वो स्नान करे चाहे ना करे, चाहे उपासना किसी करे। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माँ को प्रेम करता है उसी प्रकार एक भक्त भगवान के लिए सारे उसके दोष समाप्त हो जाते हैं अगर हमने भगवान को अपना सब कुछ सौंप दिया। जैसे छोटा बालक माँ की गोद में जब स्तनपान करता है तो वो छोटा सा नन्हा सा बालक उसको माँ दूध भी पिला रही है, वो उस माँ के ऊपर मलमूत्र भी कभी कभी त्याग कर देता है, तो माँ कभी उसको उठा के फेंकती है क्या? उसी गंदी अवस्था में भी उसको साफ करने की चेष्टा करती है, जबकि उसने काम अच्छा नहीं किया, माँ के ऊपर मलमूत्र त्याग कर रहा है। और फिर कभी स्तनपान करते हुए कभी कान खींचता है, कभी नाक खींचता है, हाँ कभी नाखून गड़ाता है, कभी बाल पकड़ के खींचने लगता है, अरे कभी कभी तो अपने पैर से माँ के मुंह में मारता है। लेकिन सारे कर्म माँ को लाड़ दिलाते हैं। उस माँ को गुस्सा नहीं आता कि देखो मेरा बेटा होकर मुझे लात मार रहा तो उठाया और फेंक दिया। कभी कहीं देखा है ऐसे माँ? इसी प्रकार परमात्मा की उपासना अगर उस बाल भाव से की जाए तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। शुद्ध भाव से भगवान का नाम लिया जाए तो कभी भी शंका मत करना कि मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी खतरनाक विडंबना है जो हमको भगवान के मार्ग पर जाने से रोकती है। ये है हमारे मन की शंका। हम लोग दूसरे कार्यों में इतना विचार नहीं करते, लेकिन जब भी कोई पूजन पाठ धर्म का विचार करते हैं तो सबसे बड़ी शंकाएं घुस जाती हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं भगवान को आज तो भगवान मेरे हाथ से गिर गए, अब ना जाने क्या होगा। अरे आज तुम्हें भगवान नहलाना भूल गई, अब क्या होगा? अरे मेरा रोज दीपक लगाने का विधान था, आज शाम को दीपक भी नहीं लगेगा। परमात्मा की अगर सच्चे भाव से उपासना करते हैं और आपका भाव शुद्ध है तो आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों का कोई भी पाप आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सात्विक, हमारे यहाँ 3 प्रकार की उपासना है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक मतलब होता है छोटे से बालक की तरह भगवान को मानो जैसे वो माँ को मानता है। राजस की मतलब बड़े बच्चे की तरह भगवान को मानो। अब जो छोटा बालक बचपन में ऐसे लात मारता था वो जवानी में आकर और माँ को लात मारेगा तो बताओ उसको माँ प्रसन्नता से झेलेगी? वो बड़ा होकर अगर मलमूत्र माँ के ऊपर क्या करेगा तो माँ खुश होगी? नहीं।
इसी प्रकार जो राजसी उपासना करते हैं, जो तांत्रिक बन जाते हैं, तांत्रिक उपासना में राजसी उपासना कहलाती है, उसमें अगर एक भी गलती हो जाती है तो उस तांत्रिक उपासनाओं को वालों को उसका पूरा फल भुगतना पड़ता है। एक गलती से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी तांत्रिक उपासना को राजस उपासना कहते हैं। सात्विक, राजस और तामस एक अघोरियों की उपासना होती है। किसी को मार दे रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ कर दे रहे हैं, सब तामस उपासनाएं हैं। इनका बहुत दुष्ट फल मिलता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके खानदान समाप्त हो जाते हैं। स्वयं के अगर कोई किसी को मारने के लिए उपासना कर रहा है, भैया उसका मर्दन हो जाए, जाओ ऐसा गुरु जी कुछ ऐसा कर दो कि मेरा दुश्मन मर जाए, इस तरह की उपासनाओं में जो संलग्न होता है वो कर तो देता है जैसे तैसे किसी गुरु के सानिध्य से, किसी तांत्रिक के सानिध्य से, लेकिन बाद में उसका प्रतिफल भगवान उसको देता है। उसके खानदान के खानदान समाप्त हो जाते हैं, उसका वंश रुक जाता है और उसको समझ भी नहीं आती। इसलिए जीवन में कभी किसी के लिए अहित कार्य के लिए उपासना कभी मत करना, ये ध्यान रखना। इस प्रकार भरत जी महाराज वहां से बचे। इस प्रकार भरत जी का संवाद है। बाद में एक राजा रहुगण हुए जिनको भरत जी ने भवाटवी का वर्णन सुनाया। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वही रहुगण है जो हिरण था। ये इधर हिरण की योनि से ब्राह्मण की योनि तक पहुंचे, लेकिन ये इतने बड़े तपस्वी थे कि उस हिरण के ऊपर राजा बेटा करके हाथ फेरते थे। तो वो जब हिरण मरा और उसका जो जन्म हुआ तो वो एक राजा बना। और वही राजा एक बार पालकी में बैठकर जा रहा था, भक्त बनने के लिए वो संत के पास जा रहा था। तो उसकी पालकी में कहार बीमार हो गया। तो कहारों को ढूंढा तो ये मिल गए, तो भरत जी को लगा लिया पालकी में। उसी भरत जी ने उनको भवाटवी का वर्णन किया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भरत जी का आख्यान आया है। आइए हम आगे श्रीमद् भागवत में भगवान शिव के विवाह की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव के 2 विवाह हुए हैं। पहला विवाह सती के साथ और दूसरा विवाह पार्वती के साथ। तो मानो भगवान ने प्रथा चला दी कि अगर किसी कारण से किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुनर्विवाह कर सकता है। भगवान शिव के द्वारा पहले सती को ग्रहण किया गया। हमने आपको बताया कि ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा नाम के पुरुष स्त्री हुए थे। उनकी 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें से आकुति दी रुचि कर्दम ऋषि और देवहूति कर्दम ऋषि को, आकुति रुचि प्रजापति को और प्रसूति दक्ष प्रजापति जो कि सती की माता थी। दक्ष प्रजापति के यहाँ तीसरी कन्या दी थी। इन 3 कन्याओं ने सारा संसार भर दिया। रुचि जो कर्दम हुए, रुचि जो प्रजापति हुए, उनके जो वंशज हुए, उनसे अग्नि, वायु, जल सब प्रकट हो गए मनुष्य रूप। जितने भी तत्व और प्रकृति थी सब मनुष्य रूप में अवतार लेने लगी। इधर देवहूति जो कर्दम, जिन्होंने कपिल भगवान का अवतार जिनसे हुआ है, उनके एक ही पुत्र हुए कपिल महाराज। इसके बाद में जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को दी गई। तो दक्ष प्रजापति ने पहले पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने ऐसा उपदेश दे दिया कि सारे पुत्र भगवान के भक्त बन गए। तब कहा फिर पुत्र उत्पन्न किए, फिर उपदेश दिया तो भगवान के भक्त बन गए। माथा ठोका और नारद को शाप दिया कि जहां देखो ज्ञान देता है, अब ये एक जगह नहीं टिकेगा, भक्ता रहे। और फिर क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ किया। जो ऋषि थे, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, सबको अपनी कन्याएं दी हैं दक्ष प्रजापति ने। उसी में से उन्होंने एक कन्या शिव को दी है जिसका नाम सती था। लेकिन सती को देने के बाद में, विवाह करने के बाद में, एक बार सभा में भगवान सब शिव के साथ बैठे थे। ब्रह्मा जी ने नियम किया कि मैं पृथ्वी का साम्राज्य दक्ष के हाथ में छोड़ूंगा और दक्ष को बुलाया। दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं संपूर्ण पृथ्वी का प्रजापति बनने वाला हूँ। प्रजापति का मतलब राजा। दक्ष प्रजापति सभा में गए, सबने उठ के प्रणाम किया, पर शिव ने नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि बड़ा ही छोटा ही बड़े को प्रणाम करता है। अगर बड़ा छोटे को प्रणाम कर ले तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है।
इसलिए कभी भी छोटों से प्रणाम नहीं कराना चाहिए। तो बड़ा मनुष्य तीन तरह से होता है, एक होता है ज्ञान वृद्ध, एक होता है वयोवृद्ध और एक होता है धर्म वृद्ध। एक तो हमसे पद में कोई बड़ा हो तो भले ही उसकी उम्र कितनी भी हो देखना नहीं चाहिए, उसको प्रणाम कर लो अगर वो हमसे पद में बड़ा है। दूसरा, अगर वो उम्र में बड़ा है तो आप उसको प्रणाम कर सकते हैं। और तीसरा, वो ज्ञान में आपसे बड़ा है तो फिर आप उसको प्रणाम कर सकते हैं, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। तो ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, धर्म। तो शंकर भगवान ने विचार किया कि दक्ष प्रजापति मेरे ससुर तो हैं, तो ससुर जी को तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ना तो उम्र में बड़े हैं और ना ही ज्ञान में बड़े हैं, क्योंकि भगवान शिव की सृष्टि पहले है, दक्ष प्रजापति के बाद। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र, इसलिए दक्ष प्रजापति उम्र में भी छोटे हैं और शिव उपासक है, ज्ञानी, इसलिए ज्ञान में भी छोटे हैं। दो चीजों में छोटे होने के कारण शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, नहीं तो दक्ष प्रजापति की उम्र ही घट जाती। लेकिन उसी कारण से दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, शौकर भगवान को भला बुरा कहा, वहां पर शाप भी हुए। बहुत रामायण में बहुत बड़ी कथा है उस विषय की। अब भगवान शिव सभा से नंदी वगैरह के साथ उठकर आ गए, अपने आकर बैठ गए। सती को सारी कोई बात बताई नहीं। बाद में दक्ष प्रजापति वहाँ के राजा बन गए, उन्होंने यज्ञ किया। तो ऐसे अनुष्ठान जब यज्ञ किया तो जहाँ मंडल बने हैं, ऐसे मंडल यज्ञ में बनते हैं। ये सारे यज्ञ के ही मंडल बने हुए हैं, बस उसमें चारों कोनों में बनते हैं। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होने से यहाँ एक तरफ बनते हैं, कथाओं में, घरों में। यज्ञशाला जब बनती है तो यही मंडल चार कोने में बनता है। तो बड़ा यज्ञ हुआ, उसमें सारे कोनों में देवताओं के स्थान होते हैं। तो उसमें ईशान्य कोण में भगवान शिव का एक स्थान होता है जिसका नाम है रुद्र कलश। यहाँ पर भी काले वस्त्र के ऊपर आप देखेंगे उज्जैन के महाकाल रुद्र मंडल बैठे हैं विश्वनाथ की नगरी में, वहीं पर काले वस्त्र पर शिवलिंग जैसे आकार का बना है, उसको रुद्र मंडल कहते हैं। तो भगवान शिव से गुस्सा थे, इसलिए दक्ष प्रजापति ने शिव जी का मंडल नहीं बनाया और सारे देवताओं को मंडल बनाकर पूजन किया। सब देवताओं को बुलाया, शिव जी को उसको बुलाना नहीं था, इसलिए अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। वो कथा आपने सुन रखी, इसलिए अपन जल्दी आगे बढ़ते हैं। फिर माता सती जो है, उनके मन में आया कि मेरे पिता के यज्ञ किसी कारण से मुझे भूल गए होंगे, इसलिए मेरे को जाना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव को मनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, भगवान शिव ने मना कर दिया। ये भी बता दिया कि तुम्हारे पिता मुझसे क्रोधित हैं और मुझे उस गुस्से के कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती ने एक सूत्र रख दिया, शास्त्र का मत है कि पिता के घर, भाई के घर, भाई या पिता एक ही बात, भाई के घर, पिता के घर, गुरु जी के घर, मित्र के घर हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसा शास्त्रीय वचन है। तो भगवान शिव ने समझाया कि बिना बुलाए तो जा सकते हैं, परंतु जब वो हमारे जाने से प्रसन्न हो। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जाने से भले ही हमको निमंत्रण नहीं भी मिला है, फिर भी यदि हम जाएंगे तो वो हमारा स्वागत करने वाला प्रसन्न हो जाएगा, तो बिल्कुल वहां जाना चाहिए। तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नेलन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे ने। आप ऐसे घर कभी मत जाना जहां आपको देखकर मुंह सिकोड़ ले, जहां उल्टा कह रहे यार ये कहाँ गए, इसने तो दिमाग खराब कर दिया। यहाँ निमंत्रण भी मिलाओ। अरे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जगह पर मत जाइए जहां आपको देखकर व्यक्ति को घृणा हो। आवत ही हर्षे नहीं, उसका हृदय नहीं प्रसन्न हो। नेनन नहीं सने, आपके जाने से उसको क्रोध आ रहा है, उसके नेत्रों में गुस्सा आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है। जब आप प्रेम करने वाले से आप मिलोगे तो उसके नेत्रों से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना इसको प्रसन्नता हुई है मेरे आने पर। तुलसी तहां न जाइए, कंचन मतलब सोना, बरसे बरसे, जहां सोने की बरसात भी हो रही हो तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब शिव जी ने इस प्रकार समझाया, सती मानी नहीं और गुस्से में चल दी। भगवान ने नंदी भृंगी को बाद में पीछे से भेजा कि जाओ, तुम्हारी माता अकेली जा रही,
इनको पहुंचा के आओ। ये मान नहीं रही है और पति की आज्ञा का उल्लंघन पत्नी को मृत्यु तक पहुंचा देता है। ये सती का उदाहरण है। इतने समझाने पर देवता समान भगवान शिव की आज्ञा न मानकर जब सती माता गई तो वहां पर जब उन्होंने जाकर देखा तो उनको ऐसा भ्रम था कि मेरे पिता ने भूल से हमको नहीं बुलाया है, मैं जाके पिता को मना लूंगी, फिर पिताजी शिव को निमंत्रण दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध था, तो दक्ष प्रजापति ने मंडल बना रखे थे। जब यज्ञशाला के पास में माता पहुंची और उन्होंने देखा कि सारे मंडल बने हैं पर शिव का रुद्र मंडल नहीं बना है, उसी से वो समझ गई कि मेरे पिता मेरे पति को जानबूझकर नहीं बुलाना चाहते हैं। और माता जी को गुस्सा आ गया। माता कुछ प्रेम से मिली, बहनों ने मुंह सिकोड़ लिया कि बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत इठलाती थी अपने पति पर, आज इसको नहीं बुलाया। माता बड़ी प्रेम से मिली, लेकिन पिता ने ना बोला, ना देखा, ना बात की। तो माता सती जब यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञशाला में चढ़ के देखा कि और कहीं तो नहीं बना दिया, देखते लूं। अच्छे से देखा तो शिव का मंडल कहीं नहीं था। तो माता सती ने सोच लिया कि जब मेरे पति का अपमान इस घर में हो गया तो मेरे पति के यहाँ जब मैं वापस जाऊंगी तो वो तो मुझे एक ही नाम से बुलाते हैं, ओ दाक्षायणी, ओ दाक्षायणी, मतलब दक्ष की पुत्री। तो ऐसे मेरे पिता जिनके नाम से मेरे पति मुझे बुलाते हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊं। उनको बहुत ग्लानि हुई। जब पिता से उन्होंने याचना की कि आप क्यों क्रोधित थे, तो पिता शिव को गाली दे रहे। तो हमारे यहाँ धर्म में कहा गया है कि आप जिस भगवान की उपासना करते हैं, अगर कोई नास्तिक मिल जाए और वो आपके भगवान को दोष लगाए तो या तो आप अपने पुरुषार्थ से उसको बंद करिए या उस स्थान से हट जाइए। लेकिन आपने वही बैठे बैठे अपने इष्ट की निंदा सुन ली तो उस समान आप भी पापी हो जाएंगे। मैंने 5 पाप बताए थे, उसमें ये एक पाप है कि इनकी संगति करना। चोरी करने वाले की, मद्यपान करने वाले की, निंदा आदि करने वाले की अगर आप संगति करेंगे तो आपको भी उतना ही पाप लगेगा जितना उसको लग रहा है। इसलिए मदिरापान करने वाले की संगति नहीं करना चाहिए। सोना चोरी करने वाले की संगति नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान, देवता का अपमान, पितरों का अपमान करने वाले की संगति नहीं करना चाहिए। अगर इनकी आप संगति करते हैं तो उनके समान ही आप भी पापी हो जाते हैं। माता सती ने अपना देह वहीं पर छोड़ने का निश्चय किया। कुछ लोग कहते कुंड में कूद गई, लेकिन कुंड में माता नहीं कूदी, क्योंकि वो जगदम्बा है, परात्पर शक्ति है। उनको मृत्यु के लिए अग्नि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने दोनों पैर की एड़ियों को, अपने नीचे के छिद्रों को बंद किया। हमारे संपूर्ण शरीर में 10 छिद्र हैं जिनसे प्राण निकलते हैं। माता ने प्राण निकालने का प्रयास किया तो वो क्या आत्महत्या नहीं थी। आत्महत्या वो होती है जब हम किसी का सहारा लेते हैं प्राण त्यागने के लिए, फांसी का, जल का, श्वास का। माता जी ने किसी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी दोनों एड़ियों से अपने नीचे के छिद्र बंद कर लिए, तब प्राण ऊपर से निकलने की चेष्टा करते हैं। जब माता जी के प्राण ऊपर चढ़ के निकलने लगे तो माता जी ने अपना मुंह बंद किया, अपने योग साधन से नाकों को बंद किया, नेत्र बंद करके नेत्र भी बंद कर लिए और दोनों कानों को भी योग साधना से बंद कर लिया, क्योंकि वो योग योगेश्वरी है। और जब ये 2 दरवाजे 6, 1 दरवाजे 7, 2 नीचे के दरवाजे बंद हो गए, तब ब्रह्मरंध्र को फोड़कर वो प्राण निकल गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सती माता की जय। तो ये ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने का ऐसा प्रभाव है कि जिसका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है तो आखिरी में मरते समय जैसी उसकी मति होती है वो उसी तत्व में मिल जाता है। अब तत्व 5 होते हैं, अग्नि, वायु, जल, तेज और आकाश। इन 5 तत्वों में वो मिल जाता है। इन 5 तत्वों में मिलने की एक प्रथा है, अपने ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालना। तो वो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे यहाँ काशी में तेलंग स्वामी जी एक महाराज हैं, आपने नाम सुना होगा। भगवान के बड़े बहुत बड़े भक्त, शिव साक्षात विश्वनाथ के स्वरूप। उनका पंचगंगा घाट पर आज भी स्थान है
और आप देखोगे तो लगेगा साक्षात बैठे हैं, ऐसी मूर्ति है। तेलंग स्वामी जी महाराज जब मृत्यु के लिए उनके मन में आया कि अब मेरे को इस संसार में नहीं रहना, तो उन्होंने अपने भक्तों से कह दिया मुझे जिंदा ही समाधि दो। एक कमरा बनाया गया, उस कमरे में तेलंग स्वामी जी महाराज जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा बंद कर दो, ऊपर से बंद कर दिया। कलकत्ता आदि से कुछ उस समय उनके भक्त आए जो कि उनको मानते थे, लेकिन उस समय साधन कम थे, इसलिए ट्रेन से आने में उनको 1-2 दिन लग गए। जब 2-3 दिन बाद वो आए तो उन्होंने कहा हमको अंतिम दर्शन करना है, हम नहीं मानेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब वो बड़े भक्त थे, समिति वगैरह के अध्यक्ष, सबने माना नहीं कि मर जाएंगे अगर दर्शन नहीं कराए तो उस कमरे को फिर से खोला कि तेलंग स्वामी जी के दर्शन करा दे। जब उनकी समाधि देने के बाद 2-3 दिन बाद जब उसको खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। बोलो शंकर भगवान की। तो वायु में चले गए। जब ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं, माता कपिल की जो माँ थी, देवहूति माता, उन्होंने जब कपिल महाराज से ज्ञान प्राप्त किया और अपने प्राण ब्रह्मरंध्र से निकाले तो वो नदी बन गई और नदी रूप में प्रवाहित हुई। देखो भैया, अभी सती माता का देह त्याग हो रहा है, अभी शंकर भगवान के गण थोड़ी देर में आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो माता सती ने जैसे अपने प्राण निकाले तो वो गुस्से में थी, अपने पिता पर क्रोध आ रहा था, इसलिए उनका शरीर अग्नि तत्व में मिला और उनके शरीर में अपने आप अग्नि प्रकट हो गई और उसी योगाग्नि से उनका शरीर भस्म होने लगा। लेकिन उनका शरीर साधारण शरीर नहीं था, इसलिए जलने में बहुत समय लगा। इधर नंदी भृंगी ने सबने वहां पर युद्ध आरंभ कर दिया, लेकिन दक्ष प्रजापति को इसलिए अभिमान था, वो राजा थे और सारे ऋषि सारे देवता उनके यज्ञ में बैठे थे, वो सबको आहुति के द्वारा भोजन करा रहे थे। उन्होंने सबसे कहा कि तुम मेरे सब अधीन हो, इसलिए मेरी तरफ से शिव के गणों से युद्ध करो। अब सारे देवता जब युद्ध करने लगे शिव को गणे से, पितृ देवता, पूषा देवता, सारे देवता युद्ध करने लगे तो नंदी हारने लगा। जब नंदी हारे तो उन्होंने जाकर भगवान के पास, शिव के पास अरदास लगाई और अरदास लगाए भगवान ने अपनी जटा निकाला, वीरभद्र उत्पन्न हो गए। आदेश दिया जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र आए और जब वीरभद्र हजारों भगवान के दोनों के नेत्र, शिव के नेत्र के बीच में से भैरव प्रकट हुए और भैरवों के साथ जब वीरभद्र युद्ध करने लगे तो सबको समाप्त करके और आखिरी में उसमें उन्होंने पितरों के दांत तोड़ दिए। हाँ, पितरों के दांत वीरभद्र जी ने तोड़े, पितरों के दांत तोड़ दिए, दाढ़ी खींच दी किसी ऋषि की, और ऐसे सारा जो सहयोग कर रहे थे उन सबको दंड दिया और आखिरी में प्रजापति की गर्दन पकड़ के उसकी गर्दन काट कर और उसी कुंड में स्वाहा कर दी। भगवान की उस यज्ञ में ही, कुंड में ही उसकी मुंडी डाल दी। अब दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई। तब से शास्त्र में साधन बना कि जो मनुष्य अपने घर में कोई अनुष्ठान करे, कोई यज्ञ करे, कोई पूजा पाठ करे, सब देवताओं को निमंत्रण दे। अगर वो रुद्र का निर्माण नहीं करता, शिव जी की पूजा नहीं करता है तो जजमान की मृत्यु हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और अगर पूजा अच्छे से नहीं भी करी हो और भगवान का शिवलिंग नहीं बनाया तो रोगी तो वो हो ही जाएगा, बीमार हो जाएगा। ऐसे इसलिए अपने हमेशा अनुष्ठानों में भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। बाद में भगवान शिव आए, सती को अपने कंधे पर पटका, जलती हुई सती को लेकर दौड़े तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव के दौड़ने से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु को बुलाया, सुदर्शन चक्र से भगवान ने 52 खंड कर दिए और वो पृथ्वी पर जहाँ जहाँ व्याप्त हो गए। काशी में भी विशालाक्षी नाम से नेत्र गिरे थे, इसलिए विशालाक्षी मैया जगदम्बा सती के ही देह का अंग है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। तो यहाँ पर भी विशालाक्षी शक्तिपीठ है। ऐसे ही भगवती के 52 स्थानों पर शक्तिपीठ बने हुए पाकिस्तान में भी है। तो माता का खंड खंड कर दिया, तब भगवान शिव शांत हुए, समाधि में चले गए। जब आगे भगवान शिव के पुत्र से मृत्यु का वरदान मांग लिया, क्योंकि शिव तो जो थे विवाह करने वाले थे नहीं, अघोर समाधि वाले थे। लेकिन बाद में देवताओं ने मेना
शैलपुत्री भगमाता सती ही मैनाक के घर में उत्पन्न हुई और वो शैलपुत्री माता पार्वती सती के देहावसान के उपरांत में जन्मी, नारद जी को गुरु बनाया। उसके बीच में ही भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव की प्रार्थना की। कामदेव ने अपने बाणों से भगवान शिव का भेदन किया। काम के भस्म की कथा आदि भागवत में सब है, परंतु समय की अवधि इसलिए हम लोग जल्दी बढ़ते हैं। कभी कभी ये विचार होता है कथाएं इतनी हैं कि किस तरह से उनको कहते हैं, क्योंकि छूटे भी ना कोई प्रसंग और उसको पूरा भी नहीं कह सकते समय के अभाव में, इसलिए आपको कथा थोड़ी जल्दी जल्दी सुनानी।